हम थैंक यू फॉर कमिंग लिख के आए, देख के आए हैं। लिख के आए। तो हम पहले थैंक यू फॉर कमिंग का रिव्यू कम करना चाहते हैं आपके आगे। इश्यू, लेट अस नो व्हाट यू थिंक अबाउट थैंक यू फॉर कमिंग। इशू है उस मूवी में? मुझे क्या इशू है? मुझे कोई इशू नहीं है। कुछ तो होगा। मजा आया तुझे? मजे नहीं आए मुझे, बट आई वुड से कि इट वाज समवट अ नोबल अटेम्प्ट इन ट्राइंग टू सेट अप प्रॉब्लम्स दैट आर एक्चुअली देयर, बट उनका एग्जीक्यूशन ऐसा नहीं था कि वो बिलीवेबल लग पाए उन चीज़ों को लेकर। ठीक है, डिप्लोमेटिक आंसर को छोड़ दे। हाँ। जस्ट से डिप्लोमेटिक आंसर को देखिए, मेरे को यही प्रॉब्लम है इंडियन सिनेमा से, जब भी वो वुमेन राइटिंग पे आते हैं ना, कि मतलब एक डैंक वुमेन लिखनी है उन्हें, एक तो मेरे को समझ में नहीं आता कि उन्हें डैंक वुमेन लिखनी ही क्यों है। जो इस फिल्म का सब्जेक्ट मैटर है और जो इस फिल्म की थीम और जो कैरेक्टर्स को लेकर के इन्होंने कोशिश करने की जरूरत करी है, वो बिल्कुल ऐसी है वो बिल्कुल ऐसी है जैसी गदर 2 में संदीप पाजी ने करी है। नाइस, बिल्कुल ऐसी। गदर 2000 करोड़ कमा चुकी है भाई। वही तो मैं कह रहा हूँ कि कुछ टटियां खुशबू वाली होती हैं, कुछ बदबू वाली होती हैं, कुछ सूख के उड़ जाती हैं। तो बाकी मतलब ऑल एंड ऑल अगर कोई मेरे से रिव्यू पूछेगा तो C- है मेरा। C- क्या होता है? स्टार दे। 5 में से 10 में से कुछ रेटिंग दे दे जो नॉर्मल लोगों को समझ में आ जाए। 2 10 में से 5 में से 2 एट बेस्ट। एक दो गाने सही थे फिल्म के, ऐसे कॉमिकल, मतलब कि कुछ जोक्स अच्छे थे कुछ फिल्म jokes के। अच्छे थे। मैं नहीं कहूँगा पूरी फिल्म बेकार थी, पर पूरी फिल्म का जो सब्जेक्ट मैटर था और जो वो कन्वे करना चाह रहे थे वो बिल्कुल भी लैंड नहीं हुआ कई तरीके से। और मैं ये एज ए क्रिटिसिज्म इसलिए बोल रहा कि यार कल को तुम बोलो कि कल को यही फिल्म अगर लड़के की होती तो तुम लोग थिएटर में जाके बोलते अरे देखो क्या मस्त फिल्म बनाई है, क्या मस्त हैपनिंग फ्रेंडशिप है। नहीं, ये बिल्कुल ऑब्जेक्टिवली मैं बात कर रहा हूँ और इसी पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा हूँ कि मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है इस तरह की फीमेल सेंट्रिक फिल्में थिएटर में देखने पे या लोगों को रेकमेंड करने में, पर मैं रेकमेंड उनको तभी कर पाऊंगा जब उनमें एक्चुअल में कुछ होगा देखने लायक, एक मीनिंगफुल टाइम पास सामने वाले का हो, तो आप तभी रेकमेंड कर सकते हो फिल्म। मैं ये फिल्म किसी को भी थिएटर पे रेकमेंड कर ही नहीं सकता। आप लोग OTT का वेट करो, अगर आपके पास गलती से टाइम बचा हुआ है तो ही देखना, वरना वो भी मत देखना। तो सबसे अच्छा कौन लगा मूवी में? मेरे को सबसे अच्छा लगा कि मूवी खत्म हो गई। हाँ, मतलब इंटरवल। सबसे बुरा ये था कि उसके अंदर मुझे याद है कि फिल्म 117 मिनट की है कुछ, और सबसे बुरा यही पार्ट था। चल तू कुछ बोल दे प्लीज। मेरा रिव्यू तो इससे भी गंदा होगा यार। मतलब मेरा तो गंदा मतलब है भी नहीं, मतलब मैं तो हाँ, जेन्युइन उसका तो क्रिटिसिज्म देने की हाँ, कोशिश मतलब कर कि रहा हूँ। वो उसने तो बहुत संभाल के Sanitized बोला है है बहुत। उसने तो। हाँ, उसने तो बहुत कवर अप किया है मतलब। पर मेरे को तो जेन्युइनली, चाहे कोई भी मूवी ऐसी जो वुमेन सेंट्रिक होती है जिसमें उनको ऐसे बहुत ऐसे आउट ऑफ द बॉक्स जाके वुमेन लिखते हैं वो लोग, तो ऐसी मूवीज मेरे को तो चाहे सीरीज हो, 4 more शॉर्ट्स हो, चाहे XXL आई थी अब वो हो, जिसमें उनको लगता है कि वो बहुत बड़ा इशू रेज कर रहे हैं, बट फिर एक टाइम आता है जब उनको खुद को ही नहीं पता होता कि मूवी कहाँ की कहाँ चली गई। हाँ, और इस मतलब इतने बड़े इशू को रेस करने के चक्कर में इतने सारे छोटे छोटे इशू को ऐसे नलीफाई कर देते हैं, उनको ऐसे एक्नॉलेज करते हैं जैसे वो बहुत बस इतने ही लायक है। तो अगर तुम एक इशू पे स्टिक कर रहे हो तो उसी पे करो। और इसका प्रेजेंटेशन इतना वाहियात था इस मूवी का कि वो जब कोई देखे भी गाना कि अच्छा ये इस इशू पे बनी है, तो वो ही उनको मजाक लगेगा, कोई इस चीज को सीरियसली नहीं ले सकता क्योंकि वो लोग समझा ही नहीं पाए इस चीज को। और जब वो सीन हुआ था कि जब उसने शादी के लिए हाँ कर दी प्रेशर में आके, या फिर मतलब कि उसकी शादी नहीं हो रही है, ऑर्गेज़म नहीं आ रहा, उसके बाद उसने फिर अगले दिन कट हुई, फिर दूसरे के साथ मतलब कि सेक्स हो गया, मतलब कि ऐसा मूवी दिखा रहे हैं। वो हमें बाद में पता नहीं लगा, बट उसे लगा कि दूसरे के साथ सेक्स किया, फिर उसने उसी बंदे के साथ जिसने उसके साथ शादी के लिए हाँ करी, जो उसके साथ शादी करना चाहता था, बस उसने बस क्या इसलिए हाँ करी क्योंकि वो बस चाहती थी कि वो जिंदगी जीवन में आगे बढ़े, इसलिए नहीं कि वो उससे जेन्युइनली शादी करना चाहती। वो तो एक मजाक सा ही हो जाता है ना मतलब। और फिर उसे ना कर दिया अपने सगाई के बाद। लेना जैसे तुमने लड़की पे मूवी बनाई है, तुम क्या प्रेजेंट करना चाह रहे हो उस लड़की को, मतलब कि वो इतनी डेस्परेट है या जिंदगी में इतनी वो ना, तो फ्रस्ट्रेशन तो मुझे दिखाई नहीं उसका कि मतलब वो तो अच्छे से दिखाई नहीं पाए फ्रस्ट्रेशन क्या है उसका। वो 32 साल की हो गई, उसको ऑर्गेज्म नहीं हुआ, वो फ्रस्ट्रेशन समझ आता है, बट वो फ्रस्ट्रेशन क्यों है, क्या स्ट्रेस है, और उसकी लाइफ कुछ ऐसी वो थी नहीं, मतलब ऑल ओवर लाइफ बहुत हैपनिंग थी उसकी, लड़के थे उसकी लाइफ में, सब कुछ था मस्त 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 मस्त, बट फिर चीज जो मेन पॉइंट था ना वो हो नहीं पाया। उसमें दूसरी चीज ऐड ऑन हो गई बीच में ही कहीं पे।
जो वो वायरल हो गया था वीडियो और वो सब वाला। अच्छा वो कुल्लड़ पार्ट 2 काइंड ऑफ इन्होंने मतलब टाइमिंग देख रहे हो तुम दोनों चीजों की। और बाकी मतलब कि वो सबसे बुरा मुझे ये लगा कि इस मूवी में हमारी मतलब कि हमें पता है मतलब कि लास्ट में एक डायलॉग था जब वो बोलती है कि वो 10 मतलब कि लास्ट की तो बात ही मत कर यार, इतना नहीं मैं इतनी उसकी बात कर रहा हूँ। वो स्टेज पे खड़ी होके मौला इतना गंदा था ना वो, मतलब उससे गंदी एक ही चीज है ऐसी सीरीज में जो 4 मोर शॉट्स में है, उसके स्टैंड अप कि इससे गंदे हो सकते हैं आज तक, और उससे गंदा कुछ नहीं। मैं उस सीन की बात कर रहा हूँ जब वो बोलती कि तेरा मतलब कि भूमि पेडनेकर की बेस्ट फ्रेंड जो थी उसका पति भूमि पेडनेकर के साथ सेक्स कर लिया था, ऐसा दिखाया गया मूवी में, बट बाद में वो चेंज हो जाता है, ठीक है। तो वो कि भूमि पेडनेकर ये कहती है अपनी बेस्ट फ्रेंड से कि वो सिर्फ 10 मिनट के रूम में था, हमारे बीच में कुछ नहीं हुआ है, और उसने बोला और फिर वो काउंटर ये बोलती कि वो 10 मिनट भी उसके लिए बहुत है। मतलब हमें पता है 10 मिनट बहुत है, ठीक है 10 मिनट बहुत है, पर कभी कभी हमारे लिए 1 घंटा भी बहुत नहीं होता है, भले ही वो परसेंटेज 1% हो। बात परसेंटेज की नहीं है, बात है कि आप एक चीज को स्टिग्मेटाइज कर रहे हैं। नहीं बात ये मैं बताता हूँ क्या है, मैं बताता हूँ, आप एक चीज को अनसिग्मेटाइज करके आप दूसरी चीज को सिग्मेटाइज कर, हाँ मतलब कि तुम एक चीज को बढ़ावा देके दूसरी चीज को ऐसे ही कर रहे हो कि हाँ, लॉन्डो को करना ही नहीं आता, मतलब इस मूवी में अल्टीमेट मैसेज यही था कि लॉन्डो के बस की कोई बात नहीं, इससे अच्छा खुद हाँ, कर लो। ऑर्गेज्म हम नहीं दे सकते, आवर डिक इज नॉट इवन डिक, नो मतलब नॉट अबाउट डिक, हाँ इट्स अबाउट कि जनरल जो इनपुट है लड़कों का वो उस लेवल पे है ही नहीं। चलो कि सर, तुम्हें ये नहीं पता कि करना क्या कैसे है होता एक लेडी के साथ। हाँ तो दैट वाज वेरी डिसअपॉइंटिंग टू सी इन अ होल मैनर। उस टाइम जब कि सब लड़कियों का थिंकिंग ये था, एक भी लड़की मुझे पूरी फिल्म में ऐसी नहीं दिखी कि वो गलती से बोल दे नहीं यार, ऐसा कम्युनिकेशन गैप भी बहुत एक चीज होती है। एग्जैक्टली। और जब ये चल रहा था ना मुद्दा, तो मेरे दिमाग में ये चीज आई कि जब एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड साथ में तो उनके बीच में कम्युनिकेशन हो जाता है तो वो एक दूसरे को बताते हैं। तुम ये टॉपिक तो एड्रेस कर ही नहीं रहे कि भाई मेरे लिए ये वर्क कर रहा है, तेरे लिए वर्क करेगा, है ना। मेन मुद्दा मूवी का ये था ना कि ऑर्गेज्म नहीं हो पा रहा है, तो तुम ये तो बताओ ऑर्गेज्म कैसे होगा। वो तो बात करने से ही होता है, हमें क्या पता बटन कहाँ दब रहा है, तुम बता दो बटन वहां दब रहा है, हम तो चाहती है बटन दबाना, हम तो मतलब कि मैं तुझे बताता हूँ जेन्युइनली, चल तेरी तरफ देख के बता रहा हूँ मैं ये बात। अच्छा वो मेरी तरफ देख के नहीं बता रहा, आई एम ग्लैड कि तुझे क्या पता है कि लॉन्डो के दिमाग में, मतलब लड़कों के दिमाग में क्या चलता है कि जब वो सेक्स करते हैं, फिर कुछ भी ऐसी चीजें होती है, मतलब कि इंटीमेट होते हैं, पता नहीं, प्रेशर या नहीं उनके दिमाग में ये बहुत सारों के दिमाग में, मेजोरिटी ऑफ देम के दिमाग में ये चलता है कि हमें इसे सेटिस्फाई करना है, हमें एक मार्क छोड़ना है, वही हो गया ना, प्रेशर ही हो गया ना। हाँ, पर हमें इसे हमें अच्छा करना है, तो तुम अगर हमें बताओगे तो हम उसे अच्छे वे में ही लेंगे। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कम्युनिकेशन तो एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो ड्यूरिंग हो, चाहे वो बाद में हो, चाहे वो पहले हो या जैसे भी हो, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट। जस्ट टू ऐड कि कोई कमेंट सेक्शन में पहले आए कि नहीं ऐसे बहुत सारे लड़के या मर्द होते हैं जो बोलते हैं अच्छा तो मुझे सिखाएगी, होते हैं, और हम ये कह रहे हैं कि हमारे जैसे भी हैं जो सुनते हैं। पर वही है ना कि ये तो एक्सेप्शंस हैं ही, हर जगह हैं, वो अलग बात है, बट ये एक जनरल ओपिनियन जो इस मूवी ने बनाया है वो बेसिकली ये है कि 90% लड़कों को सिर्फ अपने काम से मतलब होता है, सेक्स नहीं करना आता उन्हें, 90% ऑफ लड़कों को सेक्स नहीं करना आता, और 70% वुमेन कभी ऑर्गेज्म फील नहीं कर पाती हैं। मे बी वो बहुत सारे रीजंस की वजह से हो सकता है, बट इसकी वजह से हम सारे मेल्स को ऐसे ऑब्जेक्टिफाई वो नहीं कर सकते कि उन्हें करना ही नहीं आता है या ऐसा कुछ नहीं बोल सकते। अल्टीमेटली इट्स ऑल अबाउट कम्युनिकेशन। अगर तुम अपने बीच में वो ब्रिज बना ही नहीं पा रहे हो ऑर्गेज्म तक का, तो छिड़काव कैसे होगा? मैं तेरे को एक बहुत पहले लाइन बोली थी, याद है तेरे को, जब हम लास्ट टाइम इस टॉपिक पे डिस्कस कर रहे थे, तो मैंने कहा था कि जो खुद को ऑर्गेज्म नहीं दे सकता उसको कोई हक नहीं है कि वो दूसरे वाले को बोले कि तू मेरे को नहीं दे रहा। वो एपिसोड रिलीज नहीं हो पाया वो। तो याद है देखो, ये बहुत अच्छी लाइन है, अगर तुम खुद अपने आप को नहीं सेटिस्फाई कर पा रहे तो तुम्हारे पास कोई हक नहीं है दूसरे वाले को ये बोलने का कि तू नहीं कर पा रहा मुझे। और लड़के पहले अपने आप को सेटिस्फाई करते हैं, जब तुम्हें ही नहीं पता कि तुम्हें किस चीज से सेटिस्फेक्शन मिल रही है, दूसरे को कैसे बताओगे तुम? कम्युनिकेशन का मतलब ही क्या है? जब तुम्हें ही नहीं पता तो तुम उसे बताओगे क्या? मेरे मानने में मतलब कि अभी मुझे थोड़ा गैदर कर पा रहा हूँ मैं कि ये टॉपिक सही में जेन्युइनली बहुत अच्छा था कि ऑर्गेज्म लड़कियों को नहीं हो पाता, बहुत अच्छे से एड्रेस कर सकते थे ये इसको, एक नुआंस्ड फनी वे में बहुत अच्छे से कर सकते थे। मतलब इन्होंने ये नहीं बताया कि
कैसे हो सकता है ऑर्गेज्म लड़कियों को? तुम रेदर देन कि मेल को इस तरह स्टिग्मेटाइज करने से उस चीज का फनी वे में सिचुएशन बनाते हैं ना कि यार लड़के Exactly. कभी सुनते नहीं है, लड़के अपने में लगे रहते, तो मैं समझता, हाँ मैं वो लेता। सही पर बात तुम है। जिस तरह वो एज अ फैक्ट स्टेट करने की कोशिश हो रही है ना पूरी फिल्म में, और वो हर एक फीमेल लीड में कंसिस्टेंट है पूरी फिल्म के कि हाँ भाई इनका भी ऐसा ही है, उसका भी ऐसा ही है, इसका भी ऐसा ही है, उनका भी ऐसा ही है, वो थोड़ा जारिंग हो जाता है। ऐसी मूवी से प्रॉब्लम ये है कि जैसे तुम एक फीमेल को प्रेजेंट करते हो, जैसे कि कैसे दिखा सकते हो उसको कि वो बहुत ओपन माइंडेड है, या वो सब है कि जॉइंट फूक लिया उसने ऑन स्क्रीन, या तुमने न्यूड सीन्स दिखा दिए, या बहुत दारू पी रही है, या वो सब, ये चीजें बहुत लोगों के लिए रिलेटेबल नहीं है। तो वो कैसे, मतलब इस चीज पे कैसे रिलेट कर सकते हो तुम कि ओपन माइंडेड लड़कियां वही होती हैं और जो तुम एक दारू पी बहुत रही हैं, क्लब्स जा रही और हैं, तुम एक बहुत ऐसी सोसाइटी ना? बनाना चाहते हो, मतलब जो बहुत रिच है ना, तो सब तो सारी लड़कियां तो इससे रिलेट नहीं कर सकती है ना। मैं भी नहीं कर सकता तो यार। हाँ, तो तुम्हें उस पे एक आना पड़ेगा ना, वो एक You have to find a common कॉमन ground. ग्राउंड पे आना पड़ेगा ना, कि सब लोग रिलेट कर पाए उस चीज से। किस किन लोगों के लिए है ये मूवी, मुझे समझ नहीं आ रही। लड़कों को तुमने वो बोल दिया, डाउनग्रेड कर दिया इसमें। उन्हें वो रिलेट भी नहीं कर सकते पूरी वो मूवी में। अगर relate भी तुम नहीं कर देखने जा सकते। रहे हो लौंडे तो और देखो जाओ। तुम्हारे पास बहुत अच्छा चांस था ये लड़कों को एजुकेट करने का, ठीक है, कि वो कैसे उनको- और अच्छा परफॉर्म कर कि सकते हैं इन दी उनको बैड। इस चीज के बारे में नहीं पता है इवन ऑन द टर्फ ऑफ कम्युनिकेशन, हाँ, अगर तुम अपनी बंदी से कि नहीं उनको पूछे तो नहीं उनको पता है पूछना इस चीज चाहिए के बारे में। आधे से हाँ। ज्यादा लड़कों को नहीं पता है, और आधे से ज्यादा लड़कियां कम्युनिकेट नहीं कर पाती हैं। तो इन चीजों का क्या सॉल्यूशन है उस मूवी में? कुछ नहीं। बस तुम जा रहे हो, तुम पार्टी कर रहे हो, तुमने मजाक में शादी के लिए हाँ बोल दी, फिर तुमने तोड़ दी, ब्ला 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 ब्ला। बाद में तुमने एक बहुत ही वाहियात सा स्टेज पे खड़ा हो गया, एक फेमिनिज्म वाला, सूडो फेमिनिज्म वाला वो डायलॉग बोल दिए, और बस चलो, और 3-4 उसमें गालियां दे दी, हो गया, सब सही हो गया। हमने कहीं ना कहीं अभी भी सॉल्यूशन बता दिया इस चीज का कि ऑर्गेज्म क्यों नहीं होता और कैसे हो सकता है। बट क्लियर शब्दों में एक बार और बता दो, क्योंकि मूवी ने तो बताया नहीं। नहीं मतलब तो फिर- क्या तू फिल्म के रिस्पेक्ट पूछ रहा है, जनरली पूछ रहा है? जनरली पूछ रहा हूँ, Generally इसका तो- जवाब तो होना चाहिए ना। जनरली तो यार सबसे पहले तुम्हें दूसरों को एक्सप्लोर करने से ज्यादा है, तुम पहले को, इम्पोर्टेंट है हाँ। तुम खुद को एक्सप्लोर करो। फिंगर और ये योरसेल्फ, दोनों के लिए है, फिंगर लड़कों योरसेल्फ के लिए भी और फर्स्ट। लड़कियों के लिए भी। इवन योर ठीक है? थॉट्स। हाँ, थॉट्स कैसे? भाई कोई तो ऐसे सोच, अगर मेरे लिए कोई फैंटेसी काम कर रही है एग्जैक्टली, तो वो मेरे लिए कर रही है, हो सकता है मेरे पार्टनर के लिए ना करे। ना करो। Exactly. तो तुम्हें उसके बारे में बात करनी You पड़ेगी also ना, have ना to कि take that तुम into उसके ऊपर वो consideration. थोप ही दो कि शायद मेरे को अच्छा लग रहा है तो इसको भी लगेगा। वो नहीं लगे, क्या तुम पता अगर उसको बस ये भी मेंशन कर देते ना फिल्म में, तो वो एटलीस्ट की एक रे ऑफ होप हो अब जाता कि किसी हाँ को भी कोई रीजन पता चला कि उसको क्यों नहीं हो रहे थे ऑर्गेज्म, और लास्ट में क्यों हो गया, क्योंकि उसने खुद ने कर लिया बस। और वो उसको भी ऐसे सेल्फ अचीवमेंट दिखाया उसमें, जैसे पता नहीं क्या हाँ। अचीव कर लिया उस। और मेरा सवाल ये है, उसने 32 साल तक खुद ट्राई नहीं किया। भूमि पेडनेकर मूवी में और 32 साल की मेरे हो गई थी, उसे साथ- ऑर्गेज्म नहीं हुआ था। मेरे साथ एक बार ऐसा हुआ था कि मेरे साथ ऑर्गेज्म नहीं हुआ था। नहीं, मेरे साथ 2 फ्रेंड्स रहती थी, और हम्म। उनमें से एक ने सब हमारी ऐसे इसी बारे में बातचीत चल रही थी, तो उनमें से एक ने बोला कि नहीं यार, आई फील लाइक डिस्गस्टिंग अबाउट Disgusting? ऑर्गेज्म, अच्छा। मतलब अबाउट ऑर्गेज्म नहीं, अबाउट मास्टरबेशन, खुद को कैसे टच और ये सब वो सब। तब जो सेम बात तूने बोली थी ना, तूने बोला था कि मैंने तेरे को एक बात बोली थी, तब सेम बात मेरी फ्रेंड ने उसको बोली थी कि जब तुम खुद नहीं कर पा रहे हो अपने तो आप तुम्हारे को को टच दूसरे को और क्या मतलब है? एक्सप्लोर, तो दूसरा क्यों करेगा? जब हम्म। तुम्हें खुद इतना डिस्गस्ट लग रहा है, या खुद इतना वो और आ रही है तुम्हें, तो कोई दूसरा नहीं करेगा। फिर तुम दूसरों से एक्सपेक्टेशन छोड़ दो फिर उस बारे में। That's a good ass point. और मेरा पता है इस फिल्म से ग्राइप ही नहीं कि फिल्म बेकार है, मेरा एज अ होल कि बॉलीवुड में किस तरह फीमेल कैरेक्टर्स लिखे जा रहे हैं, वो मेरा ज्यादा बड़ा ग्राइप है। इट्स लाइक कि वो जो टॉक्सिक फेमिनिज्म होता है ना, टॉक्सिक फेमिनिज्म नहीं है ये, बस एक क्रीम है ऊपर से प्रतीक। हाँ। एक छोटा सा फसाड है जो प्रेजेंट किया जा रहा है बार बार, बस नए बोतलों में। हमने 4 मोर शॉट्स अभी एक इंटरव्यू देख रहा था मैं, उसमें फोर मोर शॉट्स था, डबल एक्सएल आई थी, डबल एक्सएल आई थी। डबल एक्सएल में भी ये यही वो था। एक- जैसे अभी लड़कियों के ऑर्गेज्म को दिखाने के लिए लड़कों को नीचा दिखाया गया, डबल एक्सएल में प्लस साइज को ऊपर दिखाने के लिए स्किनी गर्ल्स को नीचा दिखाया गया था। मैं सही में इस पे मेरा बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग ओपिनियन ये बन चुका है कि तुम कभी प्लस साइज को प्रमोट कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो हेल्थ के खैर वो तो बेनिफिट में कभी है ही नहीं। वो तो खैर मतलब मतलब वो बहुत हमें ही मतलब कि देखो वो समझ में आता है कि तुम एक्सेप्ट कर रहे हो, हाँ हम एक्सेप्ट करते हैं, बट
अगर तुम अल्टीमेटली एंड गोल देखा जाए, तुम अगर अच्छा लाइफस्टाइल आगे लंबा जीना हेल्दी चाहते हो, लाइफस्टाइल की बात है। अगर तुम आगे बीमारियां Healthy नहीं पालना lifestyle की चाहते हो, बात तो है, फिर तुम exactly. मतलब कि तुम्हें थोड़ा बहुत फिट रहना पड़ेगा। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे हम सिगरेट पी रहे हैं, अगर कल को मान ले तो मैं अगर सामने रहूँ तो बोल सकता हूँ तू भी पी। प्रॉब्लम इसमें है, प्रॉब्लम ये है कि वो हाँ। नॉर्मलाइज कर रहे हैं इस चीज को, ये नॉर्मल है, दिस इज नॉट नॉर्मल गाइस। कि मैं सिगरेट पी रहा हूँ तो ठीक है, मैं सिगरेट पी रहा हूँ ना, मेरी मर्जी है ये, मेरी बॉडी है ये। हाँ, मैं कुछ भी करूँ, दिस इज नॉट नॉर्मल, प्लीज डू नॉट नॉर्मलाइज सच शिट यार। तो you have to understand ऐसी this. मूवीज में यही हो रहा है, चाहे यही वो हो रहा है, मैंने तो वो कहा ना कि अपने टर्म्स पे लाइफ जीना क्या होता है वो ये लोग दिखा रहे हैं, और ये बिल्कुल नहीं होता अपने टर्म्स पे लाइफ जीना। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अब जब आप एक कैरेक्टर, एक स्टोरी टेल कर रहे हो, तुम्हें सिर्फ अपना व्यू पॉइंट प्रोजेक्ट नहीं करना है, तुम्हें प्रोजेक्ट करना है वो इस तरीके से जो एक जनरल ऑडियंस के साथ नब्ज पे पकड़े उनको, कि हाँ भाई हाँ ये मेरे साथ भी प्रॉब्लम है, ये मेरे साथ भी प्रॉब्लम है, ये मेरे साथ हुआ है। नब्स क्या, ये मूवी ऑडियंस ही नहीं पकड़ पाई यार। नब्स तो हम बहुत दूर देखने की गए बात थे, है, 10 लोग भी नहीं थे थिएटर में यार, इसमें से 4 चले गए, 4 चले गए थे, 2 बीच लड़के में भाई। 2 लड़कियां बीच में उठ के चले गए। दोनों जेंडर की बात हो रही है यहाँ पे। वो भी चले गए थे, वो भी कह रहे हैं यार ये क्या फिल्म देखने आए हम। कोई फिल्म नहीं थी ये, मतलब लोग आधे में उठ के जा रहे हैं, इंटरवल तक भी नहीं रुक पा रहे थे लोग। मतलब भाई वो वाली बात है, ये मूवी एक्सपेक्टेशंस पे पूरी खरी उतरी, जितनी गंदी सोची थी उतनी ही गंदी थी ये मूवी। मतलब इसके ट्रेलर पे भी लास्ट टाइम हमने बात की ना, जब इसका ट्रेलर आया था तब भी मैंने बोला था कि मेरे को पता है ये वैसी ही मिलेगी जैसी फॉर्मल शॉट्स आई थी, या जैसी ये मूवीज ऐसी ही बनाएंगे, कोई हट के मूवी दे ही नहीं रहा है यार इस टॉपिक पे या ऐसे टॉपिक्स पे। और तुमने नोटिस किया कि इसमें सिर्फ इन्फ्लुएंसर्स नाम के और प्रमोशन के लिए यूज किसी को कोई स्क्रीन टाइम नहीं दे रखा 5 मिनट के लिए भी नहीं है, के अलावा किसी के पास स्क्रीन टाइम नहीं है, वो जितना प्रमोशंस में दिखे है उसका 1% वो मूवी में है भी नहीं, 1% भी नहीं है। पता है कि वो फाइनल कट उन्होंने देखा भी है कि वो है भी है, फिल्म में नहीं है। मेरे को तो समझ नहीं आ रहा वो तैयार हो के घूम क्यों रही है इंटरव्यूज देने के लिए, भाई तुम हो ही नहीं मूवी में यार। You not even... ओ भाई सही में मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तो मेरा कहने का मतलब समझ गया, तो ये मीडिया कैसे काम करता है। वो सिर्फ अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, इनके पास नंबर्स है, इनके पास फैंस है थोड़े, ये यूट्यूबर्स वगैरह है, जितने भी इंस्टाग्रामर्स हैं, इनके पास नंबर्स हैं, तो वो एक जनरल ऑडियंस ग्रैब करने के लिए, वो जो एक तबका है ना ऑडियंस का 15 से 20 वाला, मतलब इंस्टाग्राम पे कुशा कपिला और शहनाज गिल का टोटल स्क्रीन टाइम गिना जाए 5 मिनट 10 मिनट तो बहुत ज्यादा बोल रहा है। 10 मिनट 2 घंटे की मूवी में भाई वो इतना भी डिजर्व नहीं करती, बट वो उनका मूवी में है ना। 10 भी ज्यादा है, ट्रस्ट मी, सही में बहुत ज्यादा है। वो ज्यादा इन द सेंस है कि वो अनटॉलरेबल है। हाँ, इन द सेंस वो है कि वो ज्यादा है। दूसरे टॉपिक पे शिफ्ट होते हैं। मैं वो सोच रहा था कि मतलब क्या इन जनरल बॉलीवुड की राइटिंग लड़कियों को लेके बहुत खराब है। अरे मतलब फीमेल कैरेक्टर्स को लेके थोड़ा सा जल्दी से मतलब जैसे हम देखते हैं ना, हम फीमेल सेटिंग फिल्म हमारे पास वैसी ही नहीं है बॉलीवुड में, और जो है मतलब बहुत कम है, जैसे और जो है मर्दानी, वो हाँ निर्जा भी एक अच्छी है, निर्जा है, राजी हो गई, निर्जा हो गई, एक जानवी कबीर कौन सी थी वो एयरफोर्स वाली मूवी है, वुमेन सेंट्रिक अगर देखें तो इंग्लिश में वो भी अच्छी फिल्म नहीं थी, पर मेरे कहने का मतलब है कि ऑलरेडी हमारे पास एक स्कैरसिटी है कि ये ऑलरेडी वर्क नहीं कर रहा है मेजॉरिटी ऑडियंस के लिए। फिर तुम जब इसके बाद ऐसी फिल्में लेकर के आते हो ना, तो वो एक ऐसा हॉलमार्क क्रिएट हो जाता है कि यार कुछ उम्मीद वाली बात ही नहीं है, समझ रहा है। यही तो हुआ था इस मूवी के साथ भी, थैंक यू फॉर कमिंग के साथ यही तो हुआ था। जब हमने ट्रेलर देखा था, ट्रेलर देखने के बाद लोगों का फॉर्मल शॉट से भी बेकार ही होगा, तो वो एक स्टिग्मेटाइज अपने आप क्रिएट हो जाता है क्योंकि आपने बुरा देख लिया है। एग्जैक्टली, अभी रिसेंटली हमने विमेन सेंट्रिक कौन सी फॉर्मल शॉट्स हो गया, ज्यादा से ज्यादा, मतलब सबसे बेकार तो वही चीज है, सबसे गंदी चीज विमेन सेंट्रिक वही है। अभी लास्ट टू लास्ट वीक एक फिल्म आई थी घूमर करके, उसमें वो क्रिकेटर थी शायद, किसी ने नहीं देखी वो फिल्म यार, नहीं देखी, सही में नहीं देखी। and I am betting on my life कि चाहे वो फिल्म जितनी ही बेकार हो, इन फिल्मों से तुम माइल्स 1000 माइल्स बेटर हो, सही में। तो रादर देन कि मैं डैंक वुमेन देखूं, मैं एक ऐसी वुमेन देखूं जो एक्चुअल में मुझे किसी चीज के लिए इंस्पायर करे, किसी सेंस बनाए, वो एटलीस्ट जो उसकी स्टोरी है उसमें सेंस बनाए। मैं नहीं चाह रहा तुम ये सब दिखाओ, मैं चाह रहा हूँ कि वो जहाँ है वो उस सेटिंग में, उस प्लेस में, उस एनवायरनमेंट में सेंस बनाए। स्टोरी से याद है, इस मूवी की कोई स्टोरी नहीं थी वैसे, कोई स्टोरी नहीं थी इस मूवी की। इस मूवी की स्टोरी she just wanted to come। हाँ, इस मूवी की स्टोरी बस इंटरवल से शुरू होती है, वो जब एक वो आता है भूम कि वो किसके साथ सेक्स किया उसने, और वो इंटरवल के बाद क्लाइमैक्स में खत्म हो जाता है। जैसे तू पूछना चाह रहा है कि मेरे एंड थॉट्स क्या है, भाई जीवन के साथ जो किया इन्होंने इस पिक्चर में जीवन को भूमि पेडनेकर का जिस हस्बैंड की बात कर रहा हूँ, जिसके शादी होने वाली, जीवन का आनंद ही छीन लिया, और उसका नाम भी जीवन आनंद था। एग्जैक्टली, उसके जीवन का आनंद ही छीन लिया।